बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल का दूसरा सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 अगस्त की रात तकरीबन 8:30 बजे शुरू होगा और रात 1 बजे ख़त्म होगा। ये सूरज ग्रहण बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर साइन पर लगने जा रहा है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, रात का वक्त होगा, लेकिन हर बुर्ज पर कम से कम अगले 2 हफ्तों के लिए असरात आने वाले हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 12 ज़ोडिएक साइन पर इसके क्या असरात हैं, क्या सदकात हैं और क्या उपाय और क्या रेमेडीज़ हैं, उस हवाले से देख लेते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को करते हैं प्रॉपरली आगाज़। एरीज बुर्ज हमल एरीज आप लोगों के चौथे घर में सूरज को ग्रहण लगेगा। यहाँ पर घरेलू मामलात, वालदैन, रिहाइश से मुतालिक चीज़ें तवज्जो तलब रहेंगी। जज्बात में बहकर कोई बड़ा फैसला मत कीजिएगा। घर के माहौल को पुरसकून रखने की कोशिश कीजिएगा। औलाद से ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। घरेलू मामलात में ख़ास एहतियात करनी है। कोई बड़ी सी डील साइन करते हुए ख़ास तौर पर घर की, गाड़ी की या प्रॉपर्टी जायदाद के से रिलेटेड आपने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर वो डील साइन करनी है। टॉरस बुर्ज सौर टॉरस आपके तीसरे घर पर सूरज को ग्रहण लगेगा। तीसरा घर राब्तों का, सफ़र का, दस्तावेजी मामलात यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का है। तो इन तमाम मामलात में एहतियात बरतनी है। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, जल्दबाजी से गुरेज करें। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करें। अगर आपका ताल्लुक मीडिया से रिलेटेड है तो अपनी बोलचाल में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये वक्त पकड़ का भी हो सकता है, तो आप लोगों ने सफ़र में भी खासा मोहतात रहना है, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना। जेमिनी बुर्ज जौज़ा जेमिनी आपके दूसरे घर पर सूरज को ग्रहण लगेगा। दूसरा घर मालो दौलत, सेविंग्स का और घर वालों का होता है। यहाँ पर माली मामलात में बहुत सोच समझ कर फैसले लेने, ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गैर ज़रूरी अखराजात से बचना है। आमदनी के नए ज़राए पर तवज्जो देनी होगी। अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखना होगा। आप लोगों को चीज़ों को बड़ा मैनेज कर कर चलना है। आप लोग कोई अच्छी चीज़ बाय करते हुए भी इस टाइम पर नज़र आएंगे। कैंसर बुर्ज सरतान कैंसेरियन आपके अपने हाउस में, फर्स्ट हाउस में ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, इसलिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपने मिजाज का, अपने फ़ैसलों में मोहतात रहें। सबकी नज़रें आप पर हैं, क्या फ़ैसले लेते हैं ये चीज़ देखी जाएगी, नोट की जाएगी। नई शुरुआत से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र कीजिएगा। ग्रहण के दिनों में कोई नई शुरुआत मत कीजिएगा। सदका अपने हवाले से लाजमी दीजिएगा। लियो बुर्ज असद लियो आपके 12वें घर पर आपके अपने लॉर्ड को ग्रहण लगेगा। यहाँ अखराजात में इजाफा, ज़हनी दबाव महसूस करेंगे। आपने इबादत, ज़िक्र और रूहानी सुकून की तरफ जाना है। गैर ज़रूरी परेशानियों को खुद पर हावी मत होने दें। अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। बैरून मुल्क से अलबत्ता आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। विर्गो बुर्ज सुमला विर्गो आपके 11वें घर पे सूरज को ग्रहण लगेगा। दोस्तों से, सोशल हलके से या फ्यूचर के मंसूबाबंदी में तब्दीलियों के इम्कानात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है पुराने दोस्त छूट जाएं और नए दोस्त अपना लें, लेकिन हर वादे पर फ़ौरन एतमाद भी नहीं करना, हर शख्स पर यकीन भी नहीं करना। बहुत सोच समझ के रिश्ते बनाने हैं और प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है। मुख्तलिफ ज़राए से पैसा कमाने में आप ज़रूर कामयाब होंगे। लिब्रा बुर्ज मेज़ान लिब्रा आपके 10वें घर यानी कि करियर हाउस में सूरज को ग्रहण लग रहा है। बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने वाला है और बहुत सी पुरानी चीज़ें छूटने वाली हैं। करियर और मुलाजमत में नया चेंज आने वाला है। आला अफसरान से मामलात में बड़ी हिकमत अमली इख्तियार करिएगा। ज़्यादा हार्श वर्ड, तल्ख वर्ड नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। मेहनत का सिला कुछ वक्त के बाद आपको लाजमी मिलेगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो आपके 9th हाउस में सूरज को ग्रहण लग रहा है। यहाँ पर तालीम, सफ़र और कानूनी मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी। ग्रहण के दिनों में आपने
کافی زیادہ احتیاط کرنی ہے سفر کے وقت. اپنے تمام ڈاکومنٹیشن کو اپنے ساتھ لازمی رکھیے گا. اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں نے اور بھی خیال رکھنا ہے. قانونی معاملات میں پھنسنے سے گریز کیجیے گا. مثبت سوچ اپنائیے گا. کسی بھی معاملے میں مکمل معلومات کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے. والد یا استاد سے کوئی اختلافات آپ نے نہیں پیدا کرنے. سیگیٹیریس برج قوس. سیگیٹیریس آپ کے 8th ہاؤس میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے. یہاں مشترکہ سرمایہ یعنی کہ اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں، پارٹنرشپ پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، قرض یا ٹیکس سے متعلق چیزوں میں بھی آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. جلد بازی کے بجائے صبر اور منصوبہ بندی کے تحت آپ کو فائدہ ملے گا. تاہم وراثتی آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے. اچانک سے کوئی خزانہ بھی آپ کے ہاتھ لگ سکتا ہے. آپ کو یہاں پر اچانک فائدہ بھی دکھائی دے گا. سسرالی رشتے بہتر ہونے کی صورتحال بھی بن رہی ہے اور ان سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. کیپریکون برج جدی. کیپریکون آپ کے 7th ہاؤس میں سورج کو گرہن لگے گا. یہاں اگر آپ میرڈ ہیں تو بہت احتیاط کریں. اگر آپ نے پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں تو اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں. اختلافات کو مت پیدا ہونے دیں. غلط فہمیاں تنگ کر سکتی ہیں. گرہن کے دنوں میں آپ لوگوں کو کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ سا پیش آ سکتا ہے. آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے. تاہم آپ کی انکم میں اضافہ رہے گا. اب بات کرتے ہیں ایکویریس برج دل والوں کی. آپ کے 6th ہاؤس میں گرہن لگ رہا ہے. یہاں آپ کی ڈیلی کی جو روٹین ہے، صحت ہے، ملازمت کے معاملات ہیں، یہ بہت زیادہ توجہ طلب رہیں گے. اپنے وقت کو منظم کیجیے گا. ڈسپلن میں رہ کر ٹائم کا ساتھ دیجیے گا. غیر ضروری تنازعات سے اور قانونی معاملات سے ذرا دور رہیے گا کیونکہ اس ٹائم پر کچھ مشکلات آ سکتی ہیں. قرض کے مسئلوں میں پھنس سکتے ہیں. کوشش کیجیے صحت کا بہت خیال رکھیے. باقی اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. پائسس برج ہود. پائسس آپ کے 5th ہاؤس میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے. یہاں اولاد سے ریلیٹڈ یا اگر آپ کی کوئی لو لائف چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان میں بڑی احتیاط کیجیے گا. ان سے متعلق سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا. اولاد کے سلسلے میں خاصا محتاط رہیں. ان کے حوالے سے کوئی اختلافات پیدا مت ہونے دیں. کریٹیوٹی آپ کی نکھر کر آئے گی. جذبات کے بجائے عقل اور تجربے کی روشنی میں ہر فیصلہ کیجیے گا. منافع ہو سکتا ہے. بزنس کرنے والوں کو چیزیں بہتر ہوں گی. صرف اور صرف آپ نے اپنی رومانٹک لائف کا، اپنی اولاد سے جڑے ہوئے معاملات کا خیال رکھنا ہے گرہن کے دنوں میں. اب بات کرتے ہیں گرہن کے دنوں میں آپ نے کیا صدقہ کرنا ہے، کیا ریمیڈیز کرنی ہے. تو گرہن کے دوران منفی خیالات اور غیر ضروری فیصلوں سے بچنا ہے. روحانی طور پر مضبوط رہیں. عبادات یا مثبت سرگرمیاں کیجیے گا. اچھے روحانی کام کیجیے گا. صدقہ وغیرہ کیجیے گا. سورج گرہن کے حساب سے آپ نے گندم کا صدقہ کرنا ہے. کسی معذور یا کسی بھی غریب انسان کو آپ لوگ یہ صدقہ حسب توفیق دے سکتے ہیں. کسی مسجد مدرسے میں چندہ دے سکتے ہیں. کچھ راشن کسی حقدار کو آپ لوگ دے سکتے ہیں. اور اس دن آپ نے استغفار کا ورد لازمی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم اور اپنا کرم فرمائے. مجھے دیجیے اجازت.